मुहिम लेके चल रहे हैं बेगूसराय के लिए। धन्यवाद डॉक्टर। जी। अच्छा, मैं सबसे पहले शुरुआत ये करूँगी कि आप बेगूसराय के बेटे हैं और बेगूसराय से सबसे जो अभी बिहार का जो सबसे पहला चीज़ है कि लोग पलायन करते हैं और आपने भी आप एक अच्छे पोस्ट पे हैं, लेक्चरर हैं, शिक्षक हैं आप न्यू दिल्ली में। लेकिन फिर भी ये है ना कि आपने पलायन किया, यहाँ से दूर है, तो इसके बारे में पहले बताइए। स्टार्ट तो ये है कि मतलब अगर जो आप देखें कि स्टार्टिंग कहाँ से किसी भी चीज़ की हो रही है, तो जी, जो बेसिक हमारी सारी एजुकेशन जो हुई है जी, वो पूरा बेगूसराय में हुआ है। हमने 10वीं तक जो भी पढ़ाई की है वो बेगूसराय में पढ़ाई किया, और हमारे साथ जितने भी लड़के थे या जितने भी हमारे दोस्त थे सारे बेगूसराय में पढ़ाई किए। तो उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए ये एक मतलब और हमारे पास कोई चॉइसेस नहीं, मतलब हमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है, फ्यूचर में चीज़ें अच्छा हो ये इसके लिए तो ठीक है, मतलब हम लोग चाहते हैं कि अच्छा चीज़ें हो, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वैसी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही है। जी, हम लोग यही चीज़ पढ़ के गए और वहाँ पे जाके चीज़ें अच्छा किया हमने, मतलब हमारा जो बेस एजुकेशन था वो मतलब पूरा यूटिलाइज हुआ। बाहर जाने के बाद हमारी पूरी जितनी भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, जितने भी हम लोगों ने कोचिंग में पढ़ा, जिस स्कूल में हमने पढ़ा, तो उस स्कूल में वैसी सारी चीज़ें दी गई थी कि वहाँ पर वो पूरा का पूरा उपयोग हो सके। ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग वहाँ जाके बहुत ज़्यादा समस्या या डिफ़िकल्टीज़ आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ भी हम लोगों ने फेस नहीं किया। जी। यही एजुकेशन हमें पूरा काम आया, ठीक है? ओके। और आगे के लिए एक रास्ता बनते रहा। अच्छा, कहा जाता है कि छठ पूजा में लोग आते हैं तो बहुत डिफिकल्टीज, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो आपको कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा? एक बात बता देता हूँ कि मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, आप समझ लीजिए कि 50 टू 60% टीचर जो हैं वो बिहारी हैं, ओके। और 80 टू 90% बच्चे बिहारी हैं। ठीक है, अच्छा। बिहारी मतलब बेगूसराय और सब जगह के बच्चे हैं। जी। ठीक है, तो छठ पर्व में सबको आना है। अब समझ लीजिए एक इंस्टीट्यूट का ये दायित्व बनता है कि वो पहले अनाउंस करे कि छुट्टियां कब से होने वाली है, उसके हिसाब से बच्चे बुकिंग करे, टीचर बुकिंग करे। 4 महीने पहले छुट्टियां अनाउंस हो जाती है छठ की, जी। जिस दिन टिकट काउंटर खोलता है। अच्छा। और मैंने बुकिंग उसी दिन की, 5 मिनट मेरा लेट हो गया ओ। बुकिंग का, ओके। और मेरा आ गया वेटिंग में। लास्ट टाइम पे 11 बजे ट्रेन है, 11:40 में, और 8 बजे मेरी बुकिंग कंफर्म हुई। अच्छा। आप समझ सकते हैं 4 महीने पहले से जहाँ पर ये शुरुआत हुआ उसके लिए इतनी डिफिकल्टीज है। तो बाकी के लिए मैं मतलब ये हमारे सोच, मतलब आप समझ रहे हैं, आप उस चीज़ को जाके फेस भी नहीं कर सकते। जितनी चीज़ें आप रील्स में देखते हैं, आप वीडियोस में देख रहे हैं, लोग घर में बैठे हुए वो देख रहे हैं, आप स्टेशन का वो मंजर देख रहे हैं जो खौफनाक मंजर होता है, बिल्कुल। वो सच है, उसमें कोई कहीं दुराई नहीं है। मैं अभी तो मैं आ जाता हूँ, मान लीजिए कभी मैंने फ्लाइट ले लिया या कभी अच्छे ट्रेन से आ जाता हूँ, लेकिन मैं ऐसे आया हूँ, ऐसे ट्रेन से आया हूँ जहाँ पर मैं बैठा हूँ, 7 लोग मेरे सामने बैठे हुए, 5 लोग यहाँ पर सामने खड़े हैं, ऊपर वाले सीट इधर वाले सीट भरे हुए हैं, मेरा पैर इतना फूल गया था। आप समझ लीजिए कि मैं सुबह 6 बजे से ट्रेन में चढ़ा हूँ और यहाँ अगले दिन उतरा हूँ। तो ये डिफिकल्टीज है, और स्टूडेंट आप समझ रहे हैं सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है, जिसको आना ही घर है, वो स्टूडेंट है, क्योंकि वो उस माहौल में रहा नहीं है। आप दूसरे चीज़ें हैं जो सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ काम कर रहे हैं, डेली के काम कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा सफरिंग है, वो झेल सकते हैं ये चीज़ों को। विद्यार्थी नहीं झेलते हैं, लेकिन छुट्टी में उनको घर आना है, तो वो सारी सफरिंग लेके आते हैं, लेकिन वो घर आना है, छठ की बात है, तो आएंगे, हम बिहारी हैं, हम जरूर आएंगे। अच्छा, आज हम बहुत सारे तथ्यों पे आपसे बात करेंगे, बेगूसराय बिहार से जुड़ी जितनी भी तथ्य है उन पे बात करेंगे, और मैं जनता को बता भी दूं कि ये मेरे क्लासमेट रह चुके हैं, हमने साथ में पढ़ाई की है, बेगूसराय में है। अच्छा, अभिषेक, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो एक कहा जाता है बेगूसराय, बिहार के लोगों को, बिहारी बिहारी, तो ये कितना मतलब एक तो कड़वा वचन है ये, और एक बिहारियों को इसको सुन के बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। तो आपके साथ कभी हुआ है, आपको कोई किसी ने कहा है कि बिहारी हो या ऐसा कुछ? अब एक मतलब जो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, उसके बाद मैं आकाश में हूँ। जी, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ से जितने बच्चे बाहर जा रहे हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने, जी, मेडिकल की पढ़ाई करने, या कोई भी पढ़ाई करने जा रहे हैं, जी, किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं, जी, अगर जो उनके ग्रुप में बहुत सारे बिहारी नहीं हैं और वो अकेला बिहारी है या एक दो बिहारी है, जी, तो उनको बिहारी के नाम से ही संबोधित किया जाएगा, जी। अलग सा कोई नाम नहीं होगा। मुझे भी बिहारी बोलते थे, मेरे अच्छा। सारे दोस्त मुझे बिहारी बोलते थे। बहुत आप समझ लीजिए कि
ऐसे आप मराठी को मराठी बोल रहे हैं, गुजरात में रहने वाले को गुजराती बोल रहे हैं, ये चीज़ें नहीं है। आप समझ लीजिए असम्मान की बातें नहीं है, पर जी। कहीं पर आपको वो सारी चीज़ें बिहारी सुनना, ये समझ लीजिए, आप एकदम समझ लीजिए ये असम्मान की बात है। वो सम्मान आपको नहीं कर रहे हैं। आप बिहार से बिलॉन्ग कर रहे हैं, इसलिए आपको वो बिहारी नहीं बोल रहे हैं। जी। कहीं न कहीं वो आपको नीच दिखाने का, या आपको आपसे घिर मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको वो दूर कर रहे हैं अपने से, कि आप मेरे कम्युनिटी पे नहीं हो, आप इतने डेवलप नहीं हो, या इतने ग्रो नहीं कर रखे हो, जी। इसलिए मैं आपको बिहारी बोल रहा हूँ, ठीक है? जी। उनके अंदर है कि आपने आपको अगर जो उसने बिहारी बोल दिया, तो उसके दिमाग में ये है कि बिहारी बोल दिया तो एक मज़दूर तबके का लोग है। वो लोग हैं जो ठेला रिक्शा चला रहे हैं, वो लोग हैं जो घरों में बिल्डिंग बनाते वक़्त मज़दूरी कर रहे हैं, कहीं पर दुकान चला रहे हैं, मतलब सब्ज़ी बेच रहे हैं। बिहारी मतलब वो यही जानते हैं। हाँ, लेकिन आप अगर जो कहीं पे रहते हैं, फिर आप अपने दोस्तों के साथ मिल जाते हैं, फिर वो आपके कल्चर को, आपके बात को जानने लगते हैं, तो वो आपसे प्रेम करेंगे और बिहारी बोलेंगे, मतलब वो चीज़ें अलग है, वो जी। प्रेम भी दिखता है, ऐसा नहीं जी। कि। और मतलब बात-बात पे, मतलब एक ही चीज़ नेगेटिव पहलू ही सिर्फ बात नहीं करूँगा, हुँ। बात-बात पे वो लोग बोलते भी हैं कि वहाँ से बहुत आईएएस हैं, बहुत डॉक्टर हैं, बहुत बड़े-बड़े पोस्ट पे हैं लोग, यानी जो बिल्डिंग बन रहा है, जो उसका कॉन्ट्रैक्टर है वो बिहारी है, जो मज़दूर है बिहारी है। इवन जी। उस बिल्डिंग में कल कोई क कंपनी आ जाती है, तो हाँ, अच्छे पोस्ट पे भी बिहारी होंगे। इस सारी बातें बोली जाती है। इसके बावजूद भी हुँ। ये बिहारी जो शब्द है ना, जी। ये बहुत बोझ है अच्छा, बाहर के लिए। कितने साल से आप बाहर में रह रहे हैं? आप समझ लीजिए 10वीं की परीक्षा यहाँ हम लोगों ने पास किया, जी। उसके बाद तो हम सीधे दिल्ली शिफ्ट हो गए। अच्छा। 11वीं-12वीं की वहीं से पढ़ाई की, तो दिल्ली के बाद फिर अपनी इंजीनियरिंग करने के लिए उत्तराखंड में गया। तो वहाँ से आप समझ लीजिए अभी लगभग 2000, 10 से हाँ, 12 साल। 12 साल हो गया, जी। एग्ज़ैक्टली 12 साल हो गया, जी। और 12 साल से बाहर ही हूँ। जी। तो 12 साल से एक नाम मेरा और भी है बाहर, अच्छा। बिहारी, अच्छा। ठीक है? अच्छा, लगा है कि कुछ मतलब चेंज भी हुआ है, क्योंकि वो है ना कि अब थोड़े-थोड़े लगने लगे हैं कि बिहारी को लोग एप्रिशिएट भी करता है। नहीं, एप्रिसिएशन हमेशा से है, मतलब हुँ। मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा बैकफुट पे लाएगा, हुँ। वो एप्रिसिएशन है, हुँ। पर उनके साथ एक प्रश्न भी है कि इतने चीज़ होने के बाद, इतने आईएएस आईपीएस ऑफिसर होने के बाद, तुम खुद ये पढ़ा रहे हो, तुम इंजीनियरिंग इतने लक्ष्य आ रहे हो, उसके बावजूद भी वहाँ पर उतनी चीज़ें हैं, तो ऐसी क्या दिक्कतें हैं? उनके मन में हमेशा एक प्रश्न है। और मैं तो मतलब उनको अभी भी बहुत को ये नहीं पता है, आप जाओगे बहुत सारे स्टेट, तो आप उनको ये पता ही नहीं कि यहाँ पर रोड है, मतलब उनके लिए बिल्डिंग यहाँ पर इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप समझ रहे हैं? जी। इस चीज़ को उनके लिए सोच से परे है कि इधर अच्छा। बिल्डिंग कुछ होगी, ऐसी ओके। मतलब यहाँ, मतलब तुम कार पे चलते हो, नहीं, मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकते वो। अच्छा। मैं अपने कुछ दोस्तों को यहाँ पे लाया हूँ, मतलब ओके। दुर्गा पूजा में, कि ओके। चलो छठ पूजा में ऐसे 1-2 दोस्त को लेके आ गया, दुर्गा पूजा में 4 दोस्त के समूह आ गया कि ओके। देखो पटना में उतारा मैंने, कि देखो भाई तुम्हारे जो मतलब शहर है वैसे शहर हमारे तरफ भी बहुत सारी चीज़ें। जी। तो वो चीज़ें हैं, मतलब दिक्कतें चल रही हैं, तो अच्छा। ठीक है, मैनेज करते अच्छा, अब सवाल आपके करियर से जुड़ा करते हैं हैं। हम। बिल्कुल, बिल्कुल। इंजीनियरिंग के बाद टीचिंग लाइन में क्यों? आप सामान्यतः देखेंगे कि मतलब चीज़ें क्या है कि अब मान लीजिए एक होता है कि आप, जैसे मैं 12वीं की परीक्षा का देने से पहले 11वीं-12वीं जब मैंने तैयारी कर रहा था, और बस एक अच्छी बात बताता हूँ, मैं आकाश से तैयारी भी किया हूँ, ठीक अच्छा। है? उसी इंस्टीट्यूट से मैं तैयारी किया हूँ जिस इंस्टीट्यूट में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके। ठीक है? तो मतलब वो जो देखते थे ना उनको, मतलब तो एक अंदर से पैशन उसके लिए जग गया था कि हाँ, मतलब ये काम करना है, मतलब ये रिस्पेक्टेड जॉब है, मतलब वो करना है मुझे, मतलब ऐसा मन में पहले से आ गया था। और इन जनरल क्या होता है कि आप देखेंगे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लड़के हैं, या जितने भी लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, इवन आप देखेंगे यूपीएससी सेगमेंट में जी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हुँ। लेकिन उन्होंने पढ़ाई पूरी इंजीनियरिंग की है। ओके। उसके बावजूद उसके बाद ये सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ा है, और उस लाइन में भी टीचिंग में गए हैं। तो हुँ। आपको, या आप बैंकिंग सेगमेंट में देख लीजिए जो जनरल कंपटीशन में है, जी। लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें जो पढ़ा रहे हैं वो आपको मोस्टली इंजीनियर दिखेंगे। जी। तो एक्चुअली क्या है कि एक तो उधर जॉब कम है, जी। और दूसरी बात कि इतना ज़्यादा वो इस ड्यूरेशंस में पढ़ते हैं कि जी। इसका यूटिलाइजेशन एक ही जगह हो सकता है फिर। जी। दूसरी बात ये भी है कि मतलब इंजीनियरिंग सेगमेंट में वो जॉब नहीं ले पाए, या बिल्कुल। हमारे जैसे लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, सक्षम नहीं थे करने में, तो जी। हमें ये सेगमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, टीचर्स का जो जॉब है, मतलब उसको उतना तजब्बो नहीं दिया जाता है। मतलब पहले के टाइम में मुझे लगता था कि उतना तजब्बो नहीं दिया जाता था, उतना वैल्यू नहीं करता था लोग। बोलते थे अरे टीचर बनेंगे, ये बनेंगे, और अभी के टाइम में एक
होड़ सा चला है जो बीपीएससी का जो टीचिंग है गवर्नमेंट का, वो हर लोग, हर मतलब हर घर में एक से दो लोग टीचर बनना चाहते हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मतलब आप एक बात समझ लीजिए कि गवर्नमेंट कोई भी जॉब आएगा जी और सिक्योर जॉब आएगा। आप बात करें इंडिया की बात करें, उसमें भी अगर आप बिहार की बात करते हैं, जी जहाँ पर बहुत सारे संसाधन नहीं हैं, प्राइवेट सेक्टर में मूव करने का बहुत सारे संसाधन नहीं है। आपके पास इंडस्ट्री नहीं है, आपके ओके। पास बहुत सारी कंपनियां नहीं, हम्म। एमएनसीज नहीं है, जी नोएडा गुड़गांव जैसे बहुत सारी कंपनियां नहीं है। जी। तो यहाँ पर एक तो जॉब, हम्म। दूसरी आप समझ रहे हो उसमें एक वर्ड लग रहा है बीपीएससी। जी अब बीपीएससी के थ्रू गवर्नमेंट जॉब में आप जा रहे हैं। आप जी पहले भी टीचर बन रहे थे, जी आज जो आप टीचर बन रहे हैं आप बोल रहे हैं बीपीएससी के थ्रू मैं टीचर बना हूँ, ठीक जी। है। तो वो आजकल मैं देखता हूँ कि वो मोटरसाइकिल पे लिखाते हैं बीपीएससी टीचर अध्यापक, या ठीक है, आप जी समझ जी रहे हैं। जी तो जी एक आप समझ लिए उस रिस्पेक्ट भी है अपना, और उनको लगता है कि क्या ये सच भी बात है कि बीपीएससी क्वालिफाई करके एक जी शिक्षक बने हैं, जी मतलब वो एलिजिबल है, वो जी एक्चुअली में मतलब कुछ करना। आप मतलब स्टेट का भी बहुत अच्छा पहल है कि बीपीएससी के थ्रू टीचर को बहाल कर रहे हैं। जी और फिर क्या हुआ कि इन सारी चीज़ों अभावों के बाद, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फैक्ट्री नहीं है, कंपनियां नहीं है, इन सारी अभावों के बाद अगर जो कोई जॉब सिक्योरिटी है तो वो गवर्नमेंट जॉब, और वो भी बीपीएससी से शिक्षक, तो होड़ लगेगी भाई, इसमें कोई वो नहीं है कि होड़ नहीं लगेगी। जी। अच्छा, एक और तथ्य जो है कि प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो टीचिंग लाइन में हो या फिर और किसी भी लाइन में हो, क्योंकि इंजीनियर्स भी होते हैं वो प्राइवेट गवर्नमेंट होते हैं, हर सेक्टर में होते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब एक प्राइवेट टीचर्स और एक सरकारी गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं, कितना डिफरेंस होता है उसमें? अ, मैं तो एक प्राइवेट टीचर ही हूँ, मैं यही कहूँगा। पहले तो एक बात जान लीजिए कि किसी भी चीज़ को, मतलब मैं क्या सोचता हूँ, समाज क्या सोचते हैं, आपका क्या सोचना है, वो डिपेंड करेगा कि हम किस परिवेश में रह रहे हैं। मान लीजिए कि अभी आप बिहार की बात करें या आप बेगूसराय की बात करें, तो एक बात आपको समझ में आएगी कि जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि किसी के पास, अब देखिए, मान लीजिए पहले से यहाँ कंपनियाँ होती, तो लोग जॉब में होते, हो सकता है कुछ प्राइवेट जॉब में होते, कुछ सरकारी जॉब में होते, और सबका ग्रेजुअल ग्रोथ होता, जी सब धीरे-धीरे विकास करते। बिल्कुल यहाँ पर कोई प्राइवेट जॉब में तो पहले था नहीं। बिल्कुल। विकास उनका हुआ या उनके घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई, आर्थिक उनके घर में मदद मिला जो सरकारी जॉब में थे, वो किसी भी तरीके के सरकारी जॉब में थी। तो माइंडसेट लोगों का ये बन गया कि सरकारी जॉब से ही हमें सारी चीज़ें मिल सकती है। आप समझ रहे हैं? जी ऐसी चीज़ें हर जगह नहीं है। मान बिल्कुल लीजिए आप गुजरात में जाएँगे तो गुजरात में सब लोग अपनी कंपनी खड़ा कर रखे हैं। सबके पास बिज़नेस है। आप जी कलकत्ता जाइए तो कुछ न कुछ वो बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ न कुछ जी व्यापार कर रहे हैं। जी तो उनके लिए सरकारी जॉब उतनी मायने नहीं रखती है जितना हम जितने बिहारियों के लिए रखती जी है। आप समझिए इस चीज़ जी को। तो मेरा कहना ये है कि ऑब्वियस बात है, अगर जो आप जॉब सिक्योरिटी की बात करेंगे जी तो वो गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में थोड़ा-सा कम है, ठीक है। लेकिन यही है कि आप वर्क अपना काम कर रहे हैं, जैसे आप अपना काम कर रहे हैं, तो आपको रिप्लेस करने वाला कोई नहीं हो। जिस दिन आप काम अपना करना बंद कर देंगे, बहुत सारे हैं आपको रिप्लेस करने वाले। उसी तरीके से हमारे टीचिंग में भी है, या किसी भी प्राइवेट जॉब में, वहाँ रिप्लेसमेंट की तुरंत, आपने जैसे अच्छा किया, आपने खराब किया, तुरंत रिप्लेसमेंट है। आपने अच्छा किया तो आपको आगे भी बढ़ने की तुरंत अपॉर्च्युनिटी है। तो ये चीज़ें हैं, इस वजह से थोड़ा प्राइवेट जॉब में थोड़ा अलग चीज़ें आप सोच सकते हैं, पर गवर्नमेंट जॉब में यही है, एक सिंगल मतलब आप बहुत सारे फैक्टर्स को देखेंगे तो आपको बस एक सिंगल फैक्टर आपको नज़र आएगा, वो है जॉब सिक्योरिटी। उसके अलावा आप बहुत सारे पैरामीटर्स पे नहीं देख सकते। सबके कुछ अच्छे हैं, जी। सबके कुछ बुरे चीज़ें हैं, ठीक अच्छा, है? बुरे में क्या है? जैसे किस जॉब में आप बात करते हैं? जैसे गवर्नमेंट का जो अभी मान लीजिए, टीचिंग लाइन है। अभी तो मतलब ये तो अभी मतलब क्या मतलब बताऊँ, मुझे समझ नहीं आया। अभी मैं गाँव गया, ठीक है? जी अभी मैंने देखा स्कूल खुला हुआ है। तो मैंने पूछा यार स्कूल अभी खुला हुआ है क्या? तो उन्होंने बोले हाँ, अभी जो बीपीएससी के टीचर नियुक्त हुए हैं, उन्हें आना है अभी स्कूल, जी इस बीच में। आप समझिए बात को कि मैं दिल्ली से छुट्टी लेके यहाँ रखा हूँ, मैं अपने भतीजों के साथ टाइम बिताऊंगा। वो छोटे-छोटे बच्चों के साथ मैं क्रिकेट खेलता था पिछले बार, जी इस बार वो स्कूल जा रहे हैं। जी अब यहाँ मतलब इस छठ जैसे पर्व में मैं बाहर बताता हूँ कि छठ महान पर्व है जी हमारे लिए सबसे आस्था का पर्व यही है। बिल्कुल
और इस नाम पे मैं छुट्टी लेके आया हूँ कि सर कुछ भी हो जाए छठ से पहले नहीं आएंगे। और यहाँ के लोग उस समय क्या कर रहे हैं, अभी जॉब जॉब कर। कर रहे हैं। तो वो इसलिए कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब में है। जी। हम लोग तो ये बोल दिए सर हटाओगे तो हटाओगे, कंपनी स्विच कर लेंगे, लेकिन जाएंगे छठ के लिए जरूर। तो आप समझिए कि कहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा बुरा है ना, मतलब मैं जी। बोल के आया हूँ। आप देखेंगे, आप जितने अभी अभी इंजीनियर देख रहे होंगे, अभी आप बाहर निकलो आपको लड़कों का भीड़ दिखेंगे, लड़कियों के भीड़ दिखेंगे। वो क्यों? वो सब बाहर काम करते थे, वो अभी आए हैं छुट्टी लेके आए। अब यहाँ पे बीपीएससी में जो नियुक्त हुए हैं अभी स्कूल में है वो। जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे हमारे टाइम के बारे में, जब बिल्कुल। हम स्कूल में रहा करते थे। तो हमारे जो टीचर्स थे वो कैसे हुआ करते थे, आपको याद होगा। मतलब वो एक मतलब क्या मैं कह सकती हूँ कि वो देखते नहीं थे कि लड़का है या लड़की है। वो हर किसी को मतलब कुछ नहीं भी बोल सकते थे। देखना भी नहीं चाहिए, कुछ इक्वलिटी। भी मतलब वो इक्वलिटी जो बोलते हैं ना, वो नहीं देखते थे हमारे टीचर्स जो हमारे टाइम पे थे। और अब जो टीचर्स हैं उनको हर एक बात का ध्यान रखना पड़ता है। वो बच्चों को डांट नहीं सकते हैं, वो बच्चों को पीट नहीं सकते हैं। तो कितना डिफिकल्टीज था तब के टाइम में और अब के टीचिंग टाइम में। बहुत बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने जो पढ़ाई की है जी। और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी के जो नए बच्चे आ रहे हैं, आप समझ जी। लीजिए कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं रविचंद्र जी जिसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं है, और आपको उनको नॉलेज इम्पार्ट करना, उनके पास ज्ञान। आप समझ लीजिए कि आपने कोई म्यूजिक क्लास खोला या आपने कोई डांस क्लास खोला, जी। आप कोई आर्ट क्लास में हो, हम्म। तो उसमें जो सेगमेंट में बच्चे आएंगे वो उस चीज के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो हमेशा उस चीज के लिए सीखना चाहेंगे। मतलब कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जी। पर बाकी जो ये टीचिंग वाली, आप खुद सोचिए हम लोग कितना पढ़ने में इंजॉय करते थे। बिल्कुल नहीं। आप समझ रहे बिल्कुल है। हो, क्लास में एक दो बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई में इंजॉय करना है, बिल्कुल। मतलब बाकी बच्चे तो नहीं है पढ़ाई। तो वैसे चीज जिसमें बच्चे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और अब उनको इंटरेस्ट दिलवाना है जो नहीं लेने के लिए तैयार है इस मोबाइल के वर्ल्ड में। जी। ठीक है। जी। तो बिल्कुल डिफरेंट है। और दूसरी बात कि पहले क्या था कि हम मार खा लेते थे, हम पीट लेते थे, घर में आके बताएंगे तो घर वाले भी मारेंगे, फिर स्कूल ले जाके फिर वहां मारेंगे। हमारे दोस्त भी है जो स्कूल में बेल्ट से भी मार खा चुके बिल्कुल। हैं। ठीक है। तो वो क्या था चीजें कि सब कुछ सेंट्रिक था कि जो टीचर ने बोल दिया जी। वही फाइनल है, जी। उसके अलावा कोई सोच नहीं है। जी। अब क्या है, जितनी भी पॉलिसीज आप देखेंगे या हम्म। जितनी भी आप एजुकेशन किसी भी स्कूल में आप जाते हैं, जी। तो अब चाइल्ड सेंट्रिक है। हम्म। तो अब एक नया वर्ड आ गया है साइकेट्रिक वर्ड, आप समझ रहे हैं। अब जी। नए बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, जी। एंजाइटी हो जाता है। जी। वो बोलेंगे कि मुझे क्लास में डांट दिया, अब मुझे बुरा लगा, मुझे शर्म आ गई, पूरे क्लास में मुझे मतलब बुरा फील हुआ। हम्म। अब ये बात आप समझ लीजिए, ये क्राइम है, पूरा जी। का पूरा क्राइम है। अब ये बात अगर जो घर में उन्होंने बताता है तो आज अब मैक्सिमम के जेल पास भी एक, जा हाँ सकते जी, हो। एक बच्चे हैं मैक्सिमम के पास, जी। तो उनके लिए वो लाडला है, उनके लिए जी। वो लाडली है। जी। अब उनके लिए वो लड़ने चले जाएंगे स्कूल में कि हमारे बच्चों को कैसे डांट डांट दिया जी। जी। मैं दिल्ली की तरफ पढ़ा रहा हूँ, कुछ हरियाणा की तरफ भी टीचर है, पेरेंट्स आ गए हरियाणा में, जी हमारे बच्चा पढ़े नहीं पढ़े, हमारे बच्चों को मत डांटो जी, बस आया उनको जो करना है करने दो जी, डांटो मत। अब समझ लीजिए क्लास में मेंटेन करना, हम लोग बोलते थे डिसिप्लिन मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट हो गया है। तो ये जो सिनेरियो है ना, इसमें डिफिकल्ट इसलिए हो गया, पहले क्या था ना कि पढ़ना है और कुछ करना है, उससे कुछ करना है। बिल्कुल। अब ये क्या है कि कुछ नहीं होगा तब पढ़ाई से करना है, बाकी सारी चीजें कर लेता हूँ, मैं रील्स बना लेता हूँ, मैं हम्म। थोड़ा और किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, मैं क्रिकेट, तब पढ़ाई आएगी। अब ओके। पहले क्या था, पढ़ाई फर्स्ट थी, बाकी चीजें बाकी लास्ट पे। चीजें। तो अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एज अ टीचर, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर है, चाहे वो प्राइवेट टीचर है, कहीं ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो उनके लिए अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेज है कि एक बच्चों को ग्रो करवाना, उस फील्ड में इंटरेस्ट लाना। अच्छा, कोविड के बाद अच्छा आप पढ़ा भी कम मिनिमम मुझे लग रहा है कि आप 4 साल से चार प्रोफेशनल से। साल से इस प्रोफेशन में हैं आप। हाँ। तो एक कोविड के टाइम में जो डिफिकल्टीज आई, वर्क फ्रॉम होम वाला, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मतलब अगर जो आप ऐसा देखेंगे ना कि सबसे ज़्यादा जो ग्रो किया और सबसे ज़्यादा जो मार खाया जी। कोविड के टाइम पे, जी। वो टीचिंग इंडस्ट्री है। जी। उस समय बहुत कम लोग ऑनलाइन हुआ करते थे टीचर। बिल्कुल। ठीक बिल्कुल। है।
और अब मजबूरी बन गई था। आपने देखा होगा मोबाइल की भी बिक्री बहुत ज़्यादा हुई। जिस घर में मोबाइल नहीं था स्मार्टफ़ोन, उस घर में भी स्मार्टफ़ोन आया उस कोविड की वजह से, क्योंकि उनको बच्चों को पढ़ाना था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ऑनलाइन जितनी भी इंडस्ट्री थी एजुकेशन वाली, जो भी इंडस्ट्री, वो बहुत ज़्यादा ग्रो किया। और ऑफलाइन एजुकेशन था। सबसे पहले सर्ट क्या हुआ, मतलब जी आप समझ लीजिए कि आप कुछ भी चीज़ों में डिसीजंस लेते हैं, तो सबसे पहले जो देश के भविष्य हैं, यानी जी बच्चे हैं, बच्चे बिल्कुल उनके उनको सेंटर पे रख के आप डिसीजन लेंगे कि बाकी चीज़ें जो भी होगी, पर इन बच्चों की जिम्मेदारी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या बंद हुआ? स्कूल बंद हुए, बिल्कुल कॉलेजेस बंद हुए, कि भाई इनको पहले सेव किया जाए। जी तो उस समय आप समझ लीजिए एक प्राइवेट टीचर के लिए मतलब ये बहुत हार्ड टाइम था। स्कूल ऐसे, मैं उस समय स्कूल में भी था, पढ़ा रहा था, तो वहाँ जहाँ बच्चे नहीं आ रहे वहाँ से सैलरी विदड्रॉ करना, बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ जो प्राइवेट टीचर थे उनके लिए, तो आप समझ लीजिए कि वर्स्ट फेज़ था कि वो अपना पालन पोषण किसी के यहाँ ट्यूशन पढ़ा के भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सब चीज़ लोगों ने अवॉइड कर दिया था। जी तो ऐसे सेगमेंट, आप जब शुरू में आपने मुझसे पूछा था गवर्नमेंट जॉब, जी यहाँ पर आती है गवर्नमेंट जॉब। जी यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी का मुद्दा आता है कि यहाँ पर उनके पास सैलरी आती रहेगी, उनके पास चीज़ें चेंज नहीं होगी। यहाँ पर हम लोग के पास जो प्राइवेट ट्यूटर है, प्राइवेट टीचर है, उनके साथ चीज़ें यहाँ पर दिक्कत हुई थी। जी तो ये चीज़ है। अच्छा, उसी फेज में क्या हुआ ना, ये वर्क पहले देखिए यहाँ पर तो नहीं था, पहले बाहर हुआ करते, दूसरे देश में हुआ करते थे वर्क फ्रॉम होम कल्चर। जी ये आज का ना बहुत, आप क्या समझ सकते हैं, मतलब मैं ऐसा बोलूं कि ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक, टॉपिक हाँ। वर्क, ट्रेंडिंग आप जिससे टॉपिक पूछोगे, मतलब बिल्कुल 2-3 दोस्त से आप मिलोगे तो जी कहाँ तुम, तो ये अरे हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हम्म, मतलब ये समझ लीजिए कि वरदान है एक तरीके से। जी ऐसे काम जी जो आप घर बैठे कर सकते हैं, जी उसके लिए ऑफिस क्यों जाना? जी पहले तो कंपनी इसलिए वर्क फ्रॉम होम कल्चर इम्पार्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज को बचाना चाहते हैं। जी आप समझ लीजिए उनके बहुत सारे संसाधन लग रहे हैं वहाँ पर। हम्म कोई आप आइएगा, 2 कप चाय पीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें, एसी रहेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ से पहले तो एक तो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी का था, वो काम उनको उतना ही करवाना है, लैपटॉप पे बिल्कुल काम करवाना है। तो बिल्कुल वो वहाँ पर नहीं बुलाएँगे, वो जी उसको वर्क फ्रॉम होम दे दे रहे हैं। हम्म तो एक चीज़ ये हो गया। दूसरी, अब क्या हुआ कि मान लीजिए जैसे अब मैं अपनी बात करूँ तो मेरी मदर जनरली बीमार रहती है। जी ऐसे बहुत सारे घर में परेशानियाँ हैं। किसी के घर में इकलौता बेटा है, किसी के घर में इकलौती बेटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर जो वो एलिजिबल है, वो काम कर सकता है घर से, तो घर से काम करे। मैं कहता हूँ वो घर से काम करे। आप कंपनी से रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे वर्क फ्रॉम, और जनरली कंपनी दे भी प्रेफर रही है, दे रही है कर बिल्कुल रही है कि जी हाँ, जी मतलब आप बता रहे हैं, जेन्युइन एक्सक्यूज बता रहे हैं, वो भी आपका प्रोफाइल जानती है कंपनी, तो देते हैं वो वर्क फ्रॉम होम। समझिए कितना प्यारा चीज़ है ना, मतलब आप घर जी में बैठे हैं, आप बिल्कुल फैमिली के साथ हैं, पूरा सुबह आप उनके साथ उठ सकते हैं। हाँ, काम कभी हेक्टिक भी होता है वर्क फ्रॉम होम में। मैं देखा हूँ ऐसे दोस्तों को जो 12 बजे, हेलो सर, आर यू एबल टू हेयर मी, ऐसे बोल रहे ओके हैं इंग्लिश में। ओके मैंने ऐसे देखा है कि 12 बजे रात तक वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन उसके बावजूद एक उम्मीद है कि सुबह हमारे साथ चाय पिएगा, सुबह हमारे साथ रहेगा। संडे सैटरडे होगा तो मेरे साथ हो जाइएगा। हमारे लिए, हमारे जैसे नहीं कि संडे सैटरडे है तो हाँ मम्मी खाना खा लिया, बस इतना। तो है मज़ेदार चीज़ बेनिफिशियल है मेरे लिए। मतलब मैं अगर मुझसे पूछा जाए, मेरा राय रखा जाए, तो मेरे लिए मज़ेदार चीज़ है, वर्क बेनिफिशियल, फ्रॉम मज़ा, होम हाँ बहुत मज़ेदार चीज़ है। ओके मैं अपना एक सेटअप लगा दूँ, मुझे अच्छा कंपनी बोले तो मैं अपना एक सेटअप लगा दूँ, यहीं से पढ़ाऊँ, बात खत्म। अच्छा ठीक है। अच्छा पढ़ाई में जो है अभी मतलब बेगूसराय में आप पढ़े भी हैं 10th तक आपने पढ़ा भी है और अभी आप बाहर भी आपने रह के पढ़ा है तो क्या लगता है कि अभी जो बेगूसराय है जो एक्चुअल जहाँ पे आपका जन्म हुआ है जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है ठीक है। तो यहाँ पे अभी पढ़ाई का जो लेवल है आपको क्या लगता है कैसा है मतलब अब मैं बताता हूँ, मैं चूँकि फिज़िक्स टीचर हूँ तो मैं बिल्कुल बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग जब पढ़ते थे, ये सर्वोदय नगर है अपना, ठीक है? जी और इधर एक लोहिया नगर है, ठीक है? ये जनरली कोचिंग के लिए फ़ेमस इलाका हुआ करता था। तो कुछ टीचर के हम लोगों ने नाम सुने थे कि वो सर फिज़िक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो फिज़िक्स में एक बुक होती है एस सी वर्मा, जी वो एस सी वर्मा बुक सॉल्व करवाते हैं, ठीक है? जी और आप दिल्ली जाइए, आप मुंबई जाइए, आप कोटा जाइए, कहीं पर जाइए पढ़ाई के लिए, वो एस सी वर्मा ही सॉल्व करवाएँगे आपसे। हम्म कुछ अलग नहीं करवा रहे। बस डिफरेंस क्या है, वो क्राउड का, एक सेम सेट ऑफ माइंड का, जो डेडिकेटेड है कि उनको मेडिकल या इंजीनियरिंग या किसी और एसएससी या किसी कंपटीशन की तैयारी करनी। बात करेंगे टीचिंग स्किल्स की, टीचिंग मेथोडोलॉजी की,
कंसेप्ट की तरीके, जो आप बोलते हैं ना मैथ में मैंने 3 तरीके से सॉल्व कर दिया इस बिल्कुल क्वेश्चन को। बिल्कुल। अभी भी मेरे पास ऐसे पेरेंट्स हैं, आप मान लीजिए दिल्ली में मेरे पास बिहार के पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि सर ये 3 तरीका से मैथ नहीं सॉल्व कर पा रहा है। आप समझ रहे हैं? उनकी माइंडसेट अभी भी है कि बिहार में जो है ना, हम्म, मैथ 3 तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। एक क्वेश्चन के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है। आप ये कहिए कि यहाँ के लोग बहुत ओवर क्वालिफाइड हैं। आप मैक्सिमम आप कोटा में दिल्ली में आप देखें तो यहीं के सारे टीचर थे, या किसी भी सेगमेंट में आप देखें सारे बिहार के टीचर थे। तो आप ये किसी भी पैरामीटर पे हम नहीं कंपेयर कर सकते कि वहां ज्यादा अच्छा है यहाँ पर कम। बस वो एक पैरामीटर है कि एक सिस्टम बन गया है कि हमारे पास कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो मटेरियल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर फोकस रहेगा, ओरिएंटेड रहेगा कि कंपटीशन ओरिएंटेड रहेगा। बस यही सेट है और कुछ नहीं। हाँ, एक जनरल हो रहा है, एक जनरल भीड़ है, किसी को पढ़ना है, किसी को नहीं पढ़ना है, किसी को सामने गाय के लिए भी काम करना है, तो वो अलग चीज़ है। जी। बाकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के टीचर भी उतने वेल क्वालिफाइड है, उतने ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं बेगूसराय, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो क्या सजेशन देंगे? मतलब मैं चाहूंगी कि बेगूसराय के जितने भी लोग हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हैं, तो क्या सजेशन आप उनको देना चाहेंगे? देखिए मतलब क्या होता है ना कि रक्षन दा, तुम तो मतलब हम लोग साथ ही बैठे हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मल तो हम हो नहीं सकते हैं, मतलब चीज़ आप समझ रहे हैं, मतलब बहुत नॉर्मल चीज़ है। मतलब अगर तो तुम्हारे दिल में ना, मतलब दिमाग में कहीं एक कसक रह गया कि यार ये चीज़ कर लिया होता ना तो हो जाता। आप समझ रहे हो? वो ज़िंदगी भर की एक छोटी-सी कसक ना, मान लीजिए कि वो बच्चा, मैंने बोल दिया कि यार तुम बेगूसराय से भी तैयारी कर सकते हो, तुम दिल्ली से भी तैयारी कर सकते हो। अब उसने मतलब मान लो वो बेगूसराय से तैयारी करने लगा और उसका कुछ चीज़ें में नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा लोग का दिल्ली से हो रहा है, जी। तो वो जो कसक है ना, वो नहीं रहनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ क्या कि बात सुन लो, जितना सुनना है ना, जिससे सुनना है ना सुन लो, और जान लो कि इस फील्ड में कौन टॉप के हैं, तो जाओ वहां पर, पूरी जान लगा दो। पापा को बोलो नहीं लूंगा कुछ 4 साल कपड़े, नहीं पैसे हैं तो जाने दो मुझे, बस उस फी को पूरा दो। आप समझ रहे हो? वो कसक जिंदगी, मतलब मैंने भी बहुत सारी चीज की प्रिपरेशन की, बहुत सारी चीजें नहीं हुई, है। जी। पर ये कसक नहीं रहा कि यार मेरे पापा ने वहां भेजा नहीं पढ़ने के बिल्कुल लिए। आप समझ रहे हो? बिल्कुल वो मतलब जिंदगी में कसक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब आप कर रहे हैं तो करो, जी। थोड़ी सी चीज के लिए, ऐसा नहीं कि यहाँ रुक जाना है, या कहीं आपको लग रहा है यहाँ बेस्ट है तो कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि आप यहाँ से कर रहे हो वहाँ, पर वो जिंदगी में कसक बचनी नहीं चाहिए, मेरा मानना ये है। बिल्कुल, क्या बात है! मतलब बहुत अच्छा बोला है, और मैं भी इसी बात पे हमेशा अमल करती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में हर चीज़, मतलब मैं कशक नहीं छोड़ती हूँ कि अरे मैं रिग्रेट फ़ील करूँ, अरे मैंने ये किया होता तो ये होता। अरे जो मिल रहा है वो करो। तो बहुत सारे तथ्यों पे आज हमने आपसे बात की, शिक्षा दीक्षा को लेके, बिहार, बेगूसराय, पलायन, जितने भी तथ्य थे उन पे बात की, और बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा ये लगा कि आप मेरे क्लासमेट होके, मुझे वो क्लास का वो रूम याद आ रहा है जब हम लोग बदमाशी किया करते थे और हम सबको एक साथ डांट लगा करती थी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक सीट महादेव पे सर हो। एक सीट पे बैठ के मैं आपका इंटरव्यू लूंगी। तो बहुत अच्छा लगा। और कोई संदेश देना चाहेंगे आप बेगूसराय के लोगों को, जो हमारे फ्रेंड हमें देख रहे हैं उनको? पहले तो रक्षंदा थैंक यू कि जी। मुझे तुमने यहाँ बुला लिया। दूसरी बात कि हम सब आ रहे हैं बाहर से, हम सब लोग बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। मन में जब यहाँ से जाएंगे सब रोएंगे, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर हैं, बहुत लोगों ने यहाँ पर थे, कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट, कुछ ने अच्छे बिजनेस, कुछ ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो जो यहाँ पर हैं वो कोशिश करो कि यहाँ पर कुछ अच्छे जितने भी छोटे मोटे बिजनेस हो रहे हैं, जिस सारे बिजनेस में ग्रो है। तब तुम देख रहे हो शार्क टैंक चल आ रही है दुनिया में, छोटे छोटे चीज़ों को मतलब वो मोटिवेट कर रहे हैं। आप बिल्कुल बढ़ावा दे बिल्कुल रहे बहुत छोटे बहुत बेसिक काम है, उस चीज़ को आप मोटिवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हैं वो कोशिश करें कि यहाँ पर से ही आप कुछ अच्छा करें, मतलब यहाँ पर लोकल चीज़ें में ग्रो करवाएं अपना, और मतलब कुछ बनाएं, सेगमेंट बनाएं कि हम लोग भी यहाँ पर काम कर सके। दूसरा, और जो बाहर हैं उन भाइयों के लिए एक नम्र निवेदन ये है कि भाई जरूर आओ, छठ, दिवाली, होली, जब भी मौका मिले किसी तरीके से आओ यार, यही जिंदगी है। थे। अच्छा, मैं जनता को ये भी बताऊंगी कि अभिषेक जो हैं, जो हमारे अभी गेस्ट हैं और मेरे क्लासमेट रह चुके हैं, ये बहुत अच्छी शायरी भी बोलते हैं। तो मैं चाहूंगी आप कोई एक बढ़िया सी शायरी सुनाइए।
शायरी तो बोलते हैं, पर अभी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। जी। अभिसार गीता शुक्ल अभी एक नए नए शायर हुए हैं, वो बोलते हैं कि वो बदनसीब कहीं नौकरी पे हैं जिन्हें खुदकुशी की मौका नहीं मिला। क्या बात। ठीक है। चलिए अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त जो आपने निकाला हमारे लिए और हमारे स्टूडियो के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, चलिए थैंक इसी यू। के साथ आप देखते रहें केवी स्टूडियो मीडिया। आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज, मिलते हैं नए वीडियो में नए गेस्ट के साथ। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।